हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के पार्ट 4 के बारे में। सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। तो हमारी जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है उसकी लायबिलिटीज़ क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी इंडिविजुअल जो कि किसी भी तरह की कमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में एंगेज है, सम्मिलित है, ठीक है, या इन्वॉल्व है। एक बॉडी कॉर्पोरेट जो भी पर्सनल डाटा से डील करती है उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एनी नेग्लिजेंस इन इम्प्लीमेंटिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, कि वो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते, ठीक है। प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए और किसी भी पार्टी को रॉन्गफुल लॉस, गलत तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है और किसी भी पार्टी को गलत तरीके से फायदा भी नहीं पहुंचाना है। अब रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस क्या होती है? इट्स का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, कि सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस जो कि हमने किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को गलत इंसान तक पहुंचने से, डैमेज होने से, बदलाव से या गलत इंसान के पास जाने से बचाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट का डाटा होता है ना कि पब्लिक को थोड़ी दिखाते हैं, हर एक इंसान को थोड़ी दिखाते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस प्रॉपर होनी चाहिए। सेंसिटिव पर्सनल डाटा भी वही डाटा होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंपनी को हैंडल करने के लिए दिया हुआ है। फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कंट्रोलर की क्या ड्यूटीज होती है? तो नंबर 1, कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या काम कर रही है उसके ऊपर सुपरवाइज करना, उसके ऊपर नजर रखना। सर्टिफाइंग अथॉरिटी की पब्लिक की को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स एंड कंडीशंस हैं फॉलो करनी है उनको मेंटेन करके रखना। एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन क्या होगी वो बता के रखना। डीलिंग्स करते वक्त पर्टिकुलरली किन किन कंडीशंस का, किन किन रूल्स का ध्यान रखना है वो बता के रखना। डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्मेट और उनके अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा होगा उसको बता करके रखना। और जो भी हमारा अकाउंट मेंटेन होंगे वो किस फॉर्म में मेंटेन होंगे उसके तरीके बता कर रखना। अपॉइंटमेंट, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी और ऑडिटर को कितने रुपए देने हैं रेमनरेशन के, वो बता के रखना। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फैसिलिटेट करवाना, ड्यूटीज़ को ले डाउन करना एंड जिस मैनर में हमारी अथॉरिटी काम करेगी, सब्सक्राइबर के साथ डील करेगी, वो पर्टिकुलर मैनर ले डाउन करना। और जो भी डाटाबेस है जो इसमें हमारे रिकॉर्ड कंटेन है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना एंड टाइम टू टाइम अपडेट करना। फिर आता है लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कोई भी इंसान कंट्रोलर को लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, बट लाइसेंस तभी ग्रांट किया जाएगा जब कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन प्रॉपर होगी, एक्सपर्टाइज प्रॉपर होगी, रिसोर्सेज प्रॉपर होंगे एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी सही होंगे। लाइसेंस तभी ग्रांट किया जाएगा एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 साल 2 साल एक प्रॉपर पीरियड के लिए ग्रांट होगा। ये लाइसेंस किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफरेबल नहीं किया जाएगा और हर एक एप्लीकेशन के साथ जो एप्लीकेंट है उसका सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस स्टेटमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। लाइसेंस को एक पर्टिकुलर फीस देने के बाद ही रिन्यू किया जा सकता है। कंट्रोलर के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। कंट्रोलर चाहे तो लाइसेंस को रिवोक भी कर सकता है गलत इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, और कंट्रोलर लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकता है बस 10 दिन तक के लिए अगर कोई रूल ब्रेक हुए हैं तो। फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की क्या ड्यूटी होते हैं? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए इशुएंस डिजिटल सिग्नेचर को इशू करते वक्त। उन लोगों को सिक्योर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर का इंतजाम करके रखना चाहिए और प्रोवाइड रीजनेबल रिलायबिलिटी इन इट सर्विस। अपनी सर्विस में रिलायबिलिटी जो होती है, सत्यता प्रोवाइड करवानी चाहिए। इंश्योर प्रॉपर सिक्योरिटी, हर एक प्राइवेसी एंड सिक्रेसी का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए। अथॉरिटी को कंप्लायंस एक्ट का, अथॉरिटी को जो भी एक्ट है हमारा उसके साथ साथ काम करना चाहिए, उसका कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो अपना लाइसेंस है वो अपने बिजनेस प्लेस में चिपका के रखना चाहिए, मतलब डिस्प्ले करके रखना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में डिस्प्ले करे। एक्ट के अकॉर्डिंग ही सारे प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए और सर्टिफिकेशन की प्रैक्टिस स्टेटमेंट है उसको भी एक्ट के अकॉर्डिंग चलने देना चाहिए। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अगर कोई भी लाइसेंस रिवोक करना है तो इम्मिडिएटली रिवोक कर सकता है रूल ब्रेक के फॉर्म में। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होती है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस तरीके से ऑथेंटिकेट किए जाएंगे उसका मैनर बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में रखने हैं उसका भी मैनर बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को डिजिटल सिग्नेचर के टाइप्स को स्पेसिफाई करना है और उनके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट को फिक्स करना है। सिक्योरिटी प्रोसीजर्स क्या क्या अपनाए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जनरेट करते टाइम वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कंट्रोलर के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, डिप्यूटी कंट्रोलर के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी लेआउट करनी है।
और जो हमारा लाइसेंस होगी उसकी वैलिडिटी कितने समय के लिए होगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। और हमारे जो एजुकेटिंग ऑफिसर होंगे उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और उसका एक्सपर्टाइज किस चीज़ के लिए होगी वो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगा। और कितनी सैलरी ये देनी है, अलाउंस देनी है प्रेजाइडिंग ऑफिसर को, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।